Hello, dear friends. Good morning to all of you, and welcome to this live mathematics lecture of chapter number 11, three-dimensional geometry, standard 12. दोस्तों, पार्ट 6 में हम पहुंच चुके हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी हमने हासिल कर ली है। तो एक है लाइन की बात और दूसरी है प्लेन की बात, है ना। तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट एंड डायरेक्शन चाहिए, या तो फिर 2 पॉइंट्स चाहिए। प्लेन के लिए एक नॉर्मल चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, है ना दोस्तों, या तो फिर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए जिससे हम इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 18 से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 18 है, ठीक है। क्या है समझिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। फिर से क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। तो ये एक पॉइंट है, पॉइंट जो भी है हियर, पॉइंट P नाम देंगे हम उसे, -1, -5, -10, ठीक है दोस्तों। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन एंड द प्लेन। तो हमें पहले तो वो पॉइंट चाहिए। मान लीजिए ये एक प्लेन है और ये एक लाइन है। इन दोनों का ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें फाइंड करना है। फिर इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। इसे हम P कहेंगे, इसे हम A कहेंगे, ठीक है दोस्तों। ये कहे Q कहे, जो भी हम, चलो Q नाम देते हैं। ये लाइन है और ये प्लेन है। चलिए दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। सी गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वो क्या है, वेक्टर R इज इक्वल टू 2i कैरेट प्लस -j कैरेट 2i कैरेट -j कैरेट प्लस 2k कैरेट प्लस लैम्बडा 3i कैरेट प्लस 4j कैरेट प्लस 2k कैरेट। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 + 3 लैम्बडा। देखिए लैम्बडा जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो एडिशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट -j प्लस 4 लैम्बडा होगा j कैरेट एंड 2 + 2 लैम्बडा k कैरेट। ये है वेक्टर R। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। इंटरसेक्ट टू प्लेन, कहाँ पर, तो वेक्टर R डॉट i कैरेट -j कैरेट प्लस k कैरेट इज इक्वल टू 5 एट पॉइंट Q। तो पॉइंट Q की विशेषता ये है कि पॉइंट Q लाइन पर भी है और प्लेन पर भी है। तो इन R वेक्टर को
हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन IJK के फॉर्म में नहीं, पॉइंट फॉर्म में। सब्स्टिट्यूट वेक्टर R फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 3 लैम्बडा माइनस 1 + 4 लैम्बडा 2 + 2 लैम्बडा, क्लियर। डॉट 1 - 1 1 = 5। 2 + 3 लैम्बडा प्लस 1 - 4 लैम्बडा प्लस 2 + 2 लैम्बडा = 5। 3 + 2 5 - 4 means lambda plus 2 + 2 + 1 5 = 5. Therefore lambda = 0. Substitute in equation number 1, लैम्बडा 0 रखेंगे तो हमें वेक्टर R मिलेगा जो है पॉइंट Q। तो कोऑर्डिनेट और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q = वेक्टर R = वो क्या है, तो देखिए ध्यान से। 1 2 + 3 लैम्बडा I कैरेट -1 + 4 लैम्बडा J कैरेट 2 + 2 लैम्बडा K कैरेट, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पर 0 ही है। तो ये जो होगा पॉइंट Q जिसका पोजीशन वेक्टर होगा 2I - J कैरेट प्लस 2K कैरेट और 2 - 1 2 ऐसा हम लेंगे। नाउ वी रिक्वायर डिस्टेंस फ्रॉम P to Q एंड पॉइंट P is -1 -5 -10. So distance of PQ means in bracket 2 - + 1 whole square -1 + 5 whole square 2 + 10 whole square 2 + 1 3 square 9 5 - 1 4 square 16 10 + 2 144। तो ये वैल्यू होगी 169 विच इज इक्वल टू 13 यूनिट। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये डिस्टेंस होगा 13 यूनिट। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 की ओर। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
एक पॉइंट दिया है, इक्वेशन ऑफ द लाइन चाहिए पासिंग थ्रू हियर गिवन पॉइंट ए ऑफ वेक्टर ए 1 2 3 एंड लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन्स एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। पहला इक्वेशन है वेक्टर आर डॉट आई कैरेट माइनस जे कैरेट प्लस 2k कैरेट इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, एंड वेक्टर आर डॉट 3i कैरेट प्लस जे कैरेट प्लस k कैरेट इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए दोस्तों, लाइन दोनों प्लेन से पैरेलल है, तो इसका ये मतलब होगा यहाँ पर जो हम इसका नॉर्मल लेंगे 1 -1 2 रहेगा, इसका जो नॉर्मल लेंगे वो 3 1 1 रहेगा। लाइन पैरेलल टू द प्लेन है तो ये समझ सकते हैं कि लाइन परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, क्योंकि देखिए प्लेन और लाइन यदि पैरेलल है तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। रिक्वायर्ड लाइन is parallel to given two planes। लाइन दोनों ही प्लेन से पैरेलल है, तो इसका ये मतलब होगा कि डायरेक्शन ऑफ अ लाइन perpendicular to both normals। therefore डायरेक्शन जो होगी वो L1, डायरेक्शन जो होगी वो N1 और N2 दोनों से ही परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइन इज इक्वल टू N1 क्रॉस N2 वेक्टर। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए आई जे के N1 1 -1 2 3 1 1 इज इक्वल टू I इंटू -1 -2 माइनस जे इंटू 1 -6 प्लस k कैरेट इंटू 1 प्लस 3 -3i माइनस माइनस प्लस 5j प्लस 4k कैरेट और -3 5 4, ये होगी डायरेक्शन और पॉइंट तो दिया ही है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन passing from point A of vector A and having direction vector L is vector R is equal to, ध्यान दीजिए दोस्तों, vector R is equal to vector A plus lambda vector L where lambda belongs to R। A means I plus 2j plus 3k कैरेट 1 2 3 है ना, ब्रैकेट में लिखोगे तब भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। प्लस लेमड़ा, डायरेक्शन में क्या मिली, वेक्टर की जो डायरेक्शन है
-3i प्लस 5j प्लस 4k कैरेट, ये होगा फाइनल आंसर। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं 1 2 3 प्लस लेमड़ा -3 5 4। कोई बुक में ये वैल्यू कोई अलग दी है तो यहाँ पर आंसर अलग आएगा, लेकिन जो पॉइंट हमें दिया है वही पॉइंट हमें यहाँ पर रखना है दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को। उर्मिक, प्रिंस, अनी, ईशा, जंजिल, मीत, उत्पल, नैतिक, मेरे ख्याल से आप सभी समझ रहे हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? अब देखिए नंबर 20 में हम सोचते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर बाद में सोचिए, फिर कैलकुलेट कीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले तो दिमाग में ये बिठा दीजिए कि फाइंड करना क्या है। हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या चाहिए? तो पॉइंट चाहिए एंड क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन पॉइंट a of vector a is equal to 1 2 -4। ये हमें पॉइंट दिया है एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स। हमें जो लाइन फाइंड करनी है, मान लीजिए ये लाइन हमें फाइंड करनी है, तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ऑल्सो दिखाई नहीं देती लेकिन परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन, दोनों से परपेंडिकुलर है। तो ये कंडीशन ऐसी होगी, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो ये है दोनों का परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी। क्या आप समझ रहे हैं? तो यहां पर देखिए एंड इक्वेशन ऑफ लाइंस x - 8/3 y + 19/-16 z - 10/7। तो डायरेक्शन L1 क्या होगी? 3 - 16 7। एंड दूसरी जो लाइन लेंगे हम x - 15/3 y - 29/8 z - 5/-5। तो डायरेक्शन होगी 3 8 -5। लाइन पर जो पॉइंट्स है दोनों लाइन पर, उसका हमें कोई यूज नहीं, मतलब कोई जरूरत नहीं है। बट क्वेश्चन क्या है? तो रिक्वायर्ड लाइन इज perpendicular to both lines. Therefore, direction of required line, जो हमें लाइन फाइंड करनी है उसकी जो डायरेक्शन होगी वेक्टर L, वो इन दोनों से परपेंडिकुलर होगी। इसे हम लिख सकते हैं L1 क्रॉस L2। चलिए I J K। What is L1? 3 - 16 7 3 8 -5। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्सपांड करते हैं। तो I इंटू 16 5 80 -56 माइनस J इंटू ये वैल्यू है -15
-21 प्लस k कैरेट इंटू 24 माइनस माइनस प्लस 48। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू होगी 24 i कैरेट माइनस माइनस प्लस 36 j कैरेट प्लस होगा ये 72 k कैरेट। ये है डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, नाउ required equation of line vector r is equal to vector a plus lambda vector l is equal to vector a, वो क्या है 1 2 -4 प्लस लैम्बडा 24 36 72। देखिए दोस्तों, यदि मैं ये कहूँ 1 2 -4, इन सब में से 24 लैम्बडा 12 कॉमन लेंगे सपोज, तो 12 2 जा 12 3 जा एंड 12 6। 12 लैम्बडा के बराबर दूसरा कोई अननोन ले सकते हैं, तो 1 2 -4 प्लस k 2 3 6 वेर k बिलोंग्स टू r। तो ये इक्वेशन भी बिल्कुल सही है। हालांकि दोस्तों ये दोनों ही इक्वेशन सही है। क्लियर? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब भी चलेगा, पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तब भी चलेगा। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनका कोई कॉमन मल्टीपल होगा तब भी सही आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? ये दोनों ही आंसर सेम है, पॉइंट फॉर्म में भी सही है एंड वेक्टर फॉर्म में भी सही होंगे। चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है विथ पॉजिटिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 21। चलिए एग्जाम्पल नंबर 21 हमें ये कह रहा है, कुछ तो कहता है ना भाई, प्रूव दैट if a plane has intercept ABC and its distance p unit from origin। तो सबसे पहले if plane has intercepts A, B, C on axis, then equation of a plane क्या होगा? x अपन A, y अपन B, z अपन C इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होगा। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस to plane from origin is p। इसका ये मतलब होगा, डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है? ax1 by1 cz1 माइनस डी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, जो डिस्टेंस दिया गया है वो। ओरिजिन की बात करेंगे तो वो पॉइंट होगा 0 0 0, तो x1 y1 z1
ये सभी जीरो होने के कारण ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। डी क्या है, तो डी होगा 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। डिवीजन में क्या होगा, ए मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हालांकि x का जो कोएफिशिएंट है 1/a है, तो हम लिखेंगे 1/a होल स्क्वायर, 1/b होल स्क्वायर एंड 1/c होल स्क्वायर इज इक्वल टू p। सबसे पहले दोनों ही साइड हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो रेसिप्रोकल होगा 1/a होल स्क्वायर, 1/b होल स्क्वायर, 1/c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो 1/a स्क्वायर, 1/b स्क्वायर, 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर हमें मिल सकता है ना दोस्तों। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट। क्या आप समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, एकदम से क्लियर। आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 22 में। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12। देखिए दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स तभी मिल सकता है जब दोनों ही प्लेन्स एक दूसरे से पैरेलल हो। यदि दो प्लेन्स पैरेलल है, हमें ये चाहिए, और मजे की बात है कि दोनों का जो नॉर्मल होगा वो सेम होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, ये कहेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ d1 माइनस d2 अपन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर n मीन्स d1 माइनस d2 अपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। d1 मीन्स 4, d2 मीन्स 6, 4 माइनस 6 अपन अंडर रूट a b and c। so 2 square 3 square 4 square 2 upon under root 2 square 4 3 square 9 4 square 16, तो ये है 2 upon under root 29। तो ये है सही आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखिए दोस्तों, समझने वाला टॉपिक यही चैप्टर में था। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। और पैरेलल प्लेन्स को पहचानेंगे कैसे? तो दोनों के नॉर्मल्स होंगे वो सेम होंगे। यहाँ पर देखिए इक्वेशन दिया था, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता था कि दोनों के नॉर्मल सेम है। इसीलिए या तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या इन सबको मतलब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि दोनों ही जो प्लेन्स हैं वो पैरेलल है। तो इनके डिस्टेंस का ये फॉर्मूला आप ऑलवेज याद रखिएगा।
चलिए अब हम थोड़े से रेफरेंस क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरे चैप्टर में कोई एग्जाम्पल रिमेनिंग नहीं है, सभी एग्जाम्पल हमने कैलकुलेट कर दिए हैं। अब हम थोड़े से एमसीक्यू पर फोकस करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और एक दो लॉन्ग क्वेश्चन पर भी हम फोकस करेंगे। दोस्तों, यदि L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0 एंड L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, L plus M plus N is equal to 0 and L square is equal to M square plus N square, where L, M, N are direction ratios of two lines. Find the angle between two lines. चलिए, एंगल के लिए पहले तो हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए, मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइन चाहिए। सबसे पहले हम ये कहेंगे L इज इक्वल टू M प्लस N, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या करना है। Here L plus M plus N is equal to 0, therefore L is equal to minus M plus N, इक्वेशन नंबर 1। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, बट L स्क्वेयर इज इक्वल टू M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर इज गिवन, तो माइनस M प्लस N होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम कहेंगे M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, M स्क्वायर प्लस 2mn प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ये दोनों ही कैंसल, 2mn इज इक्वल टू 0 मीन्स M इज इक्वल टू 0 और N इज इक्वल टू 0। अब अच्छी तरह आप समझिए दोस्तों, इफ M is equal to 0, then from equation number 1 L is equal to minus M plus N, तो L is equal to क्या होगा? N होगा। If N is equal to 0, so from equation number 1 L is equal to minus M रहेगा। Therefore डायरेक्शंस ऑफ टू लाइन्स, पहली लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो होगी L, M, N, बट L इज इक्वल टू माइनस N, M 0 है और N N रहेगा। L2 इज इक्वल टू L, M, N विच इज माइनस M, M एंड 0। दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से?
चलिए क्लियर एकदम। सो इफ angle between two lines is theta, then cos theta is equal to modulus of vector L1 dot L2 modulus of L1 modulus of L2। L1 क्या है, डॉट प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, हमें क्या क्या फाइंड करना होगा। मान लीजिए हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं L1 डॉट L2, तो डॉट प्रोडक्ट रहेगा सिर्फ और सिर्फ m इंटू एन, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि इन दोनों का तो जीरो होगा, इनका भी जीरो होगा। ठीक है, फिर हमें मिलेगा यहाँ पर mn इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l में क्या होगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर मिलेगा हमें यहाँ पर। सो mn इज इक्वल टू रूट 2n एंड हियर रूट 2m। क्लियर दोस्तों, m n mn कैंसल, 1/2 cos theta is equal to 1/2, therefore theta is equal to 60 degree means π/3 रेडियन। क्लियर दोस्तों, समझ रहे हैं आप? चलिए थोड़े से एमसीक्यू जो है उन पर फोकस करते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमने कैलकुलेट किया वो JEE 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइन्स आर L M N and M minus N N minus L minus m respectively, find angle between them, find angle between them, मतलब हमें थीटा फाइंड करना है। तो फॉर एग्जांपल L1 वेक्टर क्या होगा L M N, वेक्टर L2 क्या होगा, तो ये जो है वो M minus N N minus L minus m। एंगल के लिए जो फॉर्मूला आएगा, इनमें डॉट प्रोडक्ट तो करना ही करना है, तो हम क्या करते हैं ना, L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर, तो L का दोनों के साथ में प्रोडक्शन ML माइनस NL प्लस MN माइनस ML प्लस NL माइनस MN। अब देखिए ML प्लस ML माइनस MN प्लस माइनस ये प्लस ये माइनस, डॉट प्रोडक्ट जीरो ही है। यदि डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, π/2 रेडियन होगा। चलिए दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? चलिए दूसरा क्वेश्चन है लाइन्स x + 1/1
वाई माइनस वन अपन टू जेड माइनस टू अपन माइनस वन एंड एक्स माइनस वन अपन टू वाई अपन वन जेड प्लस वन अपन फोर आर। पहला ऑप्शन क्या है? पैरेलल। दूसरा ऑप्शन है स्क्यू लाइंस। तीसरा ऑप्शन है परपेंडिकुलर एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो देखिए दोस्तों किस तरह से, तो पहले जो लाइन दी है उसका जो वेक्टर होगा वो होगा 1 2 माइनस वन एंड 2 1 4 ये होगा। अब दोनों का पहले फाइंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 होगा 2 प्लस माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यदि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों ही वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा सी। क्या आप समझ रहे हैं? कभी कभी हमें लाइन का इक्वेशन जो होगा कार्टेशियन वो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी देते हैं। यदि हमें टू लाइंस को कोप्लेनर और क्यू लाइंस बतानी है तो हम इस फॉर्मूला से आगे बढ़ेंगे। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट L1 क्रॉस L2 है ना। यदि ये 0 आता है तो दोनों ही लाइंस होगी कोप्लेनर। यदि नॉट इक्वल टू 0 आता है तो दोनों ही लाइंस क्या होगी? स्क्यू लाइंस होगी। क्या आप समझ रहे हैं? इसे हमें पहचानना है अच्छी तरह से किस तरह से लाइन की इक्वेशन यहाँ पर देते हैं और हमें क्या फाइंड करना है वो अच्छी तरह समझना होगा दोस्तों। अब ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। x इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी, y इज इक्वल टू सी जेड प्लस डी ये है एंड x इज इक्वल टू a1 जेड प्लस b1, y इज इक्वल टू a जेड y is equal to c1z plus d1 परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो पहले तो देखिए लाइन जैसा कुछ दिखता ही नहीं है यहाँ पर। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन में कॉमन क्या है? z है। तो देखिए x माइनस बी इज इक्वल टू ए जेड, देयर फॉर एक्स माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू जेड, y माइनस डी इज इक्वल टू सी जेड, y माइनस डी अपन सी इज इक्वल टू जेड। यहाँ पर x माइनस बी वन अपन ए वन इज इक्वल टू जेड, y माइनस डी वन अपन सी वन इज इक्वल टू जेड। तो हम इस लाइन को कंपेयर करेंगे x माइनस ए अपन एक्स माइनस बी अपन ए,
y माइनस डी अपन सी इज इक्वल टू जेड के डिवीजन में कुछ नहीं तो 1 लेंगे। तो यहाँ पर लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, ए सी एंड 1। यहाँ पर देखिए देयरफॉर x माइनस बी वन अपन ए वन, वाई माइनस डी वन अपन सी वन इज इक्वल टू जेड अपन 1। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी देयरफॉर L2 is equal to A1 C1 1। If vector L1 is perpendicular L2, then vector L1 dot L2 is equal to 0, means AA1 CC1 plus 1 is equal to 0। तो ये ऑप्शन है इसका आंसर। समझ रहे हैं दोस्तों, लाइन का इक्वेशन कभी कभी नहीं दिया होता है, मेकअप किया होता है, तो उसमें से लाइन का इक्वेशन कैसे बताना है वो आप अच्छी तरह समझ गए। क्लियर, एकदम से क्लियर दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कल से हम नए चैप्टर में शुरुआत करेंगे, फिर आगे जाकर के हम रिवीजन में इसके MCQ सॉल्व करेंगे दोस्तों। थैंक यू।